हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS डायरीज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया है 71st प्रीलिम्स का जो फाइनल आंसर की है वो बीपीएससी ने जारी कर दिया और साथ ही साथ ओएमआर को भी जारी कर दिया है। ओएमआर को आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। 8 तारीख तक आपके पास डेट है, तब तक आप जो है फाइल भी कर सकते हैं कि आपका ओएमआर गलत है या फिर दूसरा है या फिर दिख नहीं रहा, तो वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बात करें अगर हम लोग 71st बीपीएससी के फाइनल आंसर की के बारे में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए डिलीट, एंड साथ ही साथ 5 क्वेश्चन हम देखेंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गए हैं, जिससे कि क्या होगा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पे हेवी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिकॉज मैं अभी आपको बताऊंगी जो भी डिलीटेड क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट को जो है गेन दे रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, देन उसके बाद मैं आपको लास्टली एक फाइनल कट ऑफ भी बता दूंगी कि ये कट ऑफ हो सकता है। और हम लोग पता करते हैं कि आखिर जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और साथ ही साथ 5 क्वेश्चन जो चेंज हो गए हैं हमारे, तो उससे जो है यहाँ पे कट ऑफ पे और स्टूडेंट्स के मार्क्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगी कि जो डिलीट होते हैं क्वेश्चंस, डिलीट होने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं तो उससे क्या कैसे हम लोग अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमारा एग्जैक्ट मार्क्स क्या होगा, क्या है बीपीएससी का एक फॉर्मूला कि कैसे हम मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, मेरे पास सेट एच है तो उससे हम लोग आंसर्स को मिलाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो कौन से क्वेश्चन सबसे पहले डिलीट हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 136 सबसे पहले डिलीट हो गया है। ये 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियन 2025 का क्वेश्चन है। ये जो 136 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ऐसे सेट EFGH ऐसे सारे सेट हैं, आप लोग यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं। एच में 136 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और 11 नंबर क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लोग जाकर देख लेते हैं। ये मेरे पास सेट एच है बीपीएससी का, तो इसमें हम लोग सबसे पहले 136 पेज नंबर पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे डिलीट हो गए हैं। तो यहाँ पे 136 क्वेश्चन को देखें, ये रहा हमारा। ये क्वेश्चन मोस्टली एक्सपेक्टेड था कि डिलीट ही होगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को पूछा ही नहीं गया था। ये क्वेश्चन ही गलत था और ऑप्शन भी गलत था, इस वजह से ये क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड था स्टूडेंट को कि ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। और इस क्वेश्चन के डिलीट होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट को क्या हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है। बिकॉज ये क्वेश्चन जिसने भी अटैम्प्ट किया था उनका मतलब रॉन्ग ही था ये आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने पे मोस्टली स्टूडेंट को क्या हुआ है, गेन हुआ है, +1 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, गेन होगा। और जिनका नेगेटिव था वो नेगेटिव कम होगा, लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन से गेन ही हुआ है स्टूडेंट्स लोग को। और अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो अभी तक एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, उससे मोस्टली स्टूडेंट को क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग आगे देखें जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे डिलीट हुआ है सेट एच का, और बाकी सेट का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन किसके ऊपर था, सेंसर मोशन पे था। ठीक है, 44 क्वेश्चन अगर हम लोग सेट एच में देख लेते हैं, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन के ऊपर क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है। और मैं बता दूं वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये रहा 44 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हुआ है। मोस्टली लोगों ने इस पे आंसर मारा था, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग है, इसको आंसर मारा था। और मेरे नोन में जितने लोग हैं उन लोगों का ये जो क्वेश्चन है मोस्टली करेक्ट था। और करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग होने की वजह से स्टूडेंट को यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, एक लॉस हुआ है, जिसके वजह से मार्क्स में लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन सही था लेकिन इसको पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया गया 44 क्वेश्चन नंबर को, और इससे स्टूडेंट्स को जो है लॉस ही हुआ है। तो अभी तक एक क्वेश्चन से गेन हुआ है और एक क्वेश्चन से मोस्टली स्टूडेंट को लॉस हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर ए ही मारे थे। ठीक है, क्योंकि ये उतना भी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं था, आसान था। फिर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 50 को भी डिलीट किया गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं बता रही हूँ ये हाई इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है सारे ही स्टूडेंट जितने लोग कह रहे थे उनका ये क्वेश्चन सही था और इसको भी गलत कर दिया है बीपीएससी ने। तो 50 क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द यंग इंडिया अ नेशनलिस्ट पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसमें सबने महात्मा गांधी को मारा था, सही आंसर। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द करेक्ट नेम वाज यंग इंडिया एंड नॉट दी यंग इंडिया। दी यंग इंडिया नहीं था, दी यंग इंडिया अगर हो जाता है तो वो दूसरे किसी का नाम आ जाता है, वहाँ पे कोई और लिखे हैं वो बुक, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बीपीएससी ने ये दिया है।
और इस क्वेश्चन के डिलीट होने की वजह से भी स्टूडेंट्स को क्या होगा, नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट ने सही मारा था, ये क्वेश्चन को सही मारा था, और इससे भी इम्पैक्ट सभी स्टूडेंट को गलत ही पड़ने वाला है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें तो अभी तक दो गलत हमारे, दो से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और एक से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, ये जो 121 क्वेश्चन नंबर है इसको भी डिलीट कर दिया है बीपीएससी ने, जो था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन था 121 क्वेश्चन नंबर। मोस्टली ये जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो चांसेस था कि स्टूडेंट इसको जो है गलत कर सकते हैं, वैसे स्टूडेंट जो वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 121 है, इनमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस से के द्वारा, मतलब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो है करेक्ट है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्टली मेरे जो नॉन में लोग थे, स्टूडेंट्स थे, तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन को सही मारा था, ये उन लोगों का क्वेश्चन ये सही था, लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है स्टूडेंट को, लेकिन ये सारे ही स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन आसान नहीं था, बिकॉज ये स्टेटमेंट वाइज था, तो ये 50-50 यहाँ पे था, 50-50, 50 स्टूडेंट इसको सही मारे थे और 50 स्टूडेंट इसको गलत मारे थे। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक मीडियोकर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मीडियोकर इम्पैक्ट पड़ने वाला स्टूडेंट लोग को, ऐसा नहीं है कि एकदम ही ड्रास्टिकली नेगेटिव एंड ड्रास्टिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको 50-50 में लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन मीडियोकर था, तो अभी तक एक क्वेश्चन से स्टूडेंट को हुआ है गेन, एक क्वेश्चन से हुआ है लॉस, दो क्वेश्चन से लॉस हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन से मीडियोकर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को देख लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 ये भी डिलीट हुआ है, और इस क्वेश्चन से भी स्टूडेंट को इम्पैक्ट पड़ा है, ये पाइराइट वाला क्वेश्चन है 68। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पाइराइट वाला जो क्वेश्चन था मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसको सही मारा था, यहाँ पे देखें आप, ये रहा पाइराइट वाला क्वेश्चन, तो मोस्टली ये स्टूडेंट ने इसको जो है सही मारा था इस क्वेश्चन को, पाइराइट वाले को, लेकिन ये क्वेश्चन जो है डिलीट करके बीपीएससी ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया स्टूडेंट्स को। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोड्यूसेस, अगर यही प्रोड्यूसेस को हटाकर यहाँ पर रिजर्व रहता ना, रिजर्व, तो ये क्वेश्चन का आंसर 95 भी होता और ये सही भी होता, लेकिन यहाँ पे बिहार प्रोड्यूस अभी नहीं कर रहा है पाइराइट को, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर दिया गया है, और मोस्टली स्टूडेंट ने 95% को ही सही मारा था, तो ये भी जो है स्टूडेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर। ठीक है, इन सब से जो है अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो आउट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं हमारे हमारे जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें से आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन से स्टूडेंट को लॉस हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन से स्टूडेंट को गेन हुआ है, और एक क्वेश्चन से स्टूडेंट को मीडियोकर इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इन टोटल अगर आप देखें तो हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोग टोटल ले लेते हैं, एक 4 क्वेश्चन से स्टूडेंट को हुआ है लॉस, और एक क्वेश्चन से स्टूडेंट को हुआ है गेन। तो ये जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है बढ़ेंगे नहीं, घटने वाले हैं। और ठीक है, इसी ये समझ में आता है कि और मार्क्स घटने ही वाले हैं, बिकॉज लॉस ज़्यादा हुआ है और गेन हमारा कम हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो सारे चेंज हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं और उससे पता करते हैं। चेंज होने में क्या है कि वो तुक्का बेस्ड होता है, वो प्योरली आपके किस्मत के ऊपर है, आपने कुछ मारा और कुछ सही हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बेस्ड है, और अगर सही मारा था आपने और आंसर वही होगा तो वो तो सही बात है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 45 सेट ई का जो है हमारा चेंज हुआ है, 45 इस सेट ई का 45 चेंज हुआ है। जो सेट एच का 20 क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन था वो इसके ऊपर मैं हाँ देख लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को एक अच्छा प्रॉपर आइडिया होगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेट मेंशन था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे यूटी, जम्मू कश्मीर तो हमारा यूटी है ना, तो ये यूटी स्टेट यहाँ पे जो मेंशन था ना, अगर यहाँ पे यूटी भी दिया रहता तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट था, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बीपीएससी ने आंसर दिया है। और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है मोस्टली लोगों ने, ये एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, मोस्टली ये क्वेश्चन को लोगों ने गलत ही मारा होगा, और अगर क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज हुआ होगा तो शायद ही किसी का सही हुआ होगा। प्योरली ये तुक्का बेस्ड है कि अगर तुक्का मार कर किसी ने हिमाचल प्रदेश मार दिया है तो उसका सही होगा, और अगर नहीं मारा है तो उसका गलत ही होना है। ठीक है, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा लोगों को। ठीक है, डिलीट हो गया है, चेंज नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इससे
स्टूडेंट्स को, बिकॉज ये प्योरली तुक्का बेस्ड हो गया, जो तुक्का मारे उनका सही होगा और जो तुक्का नहीं मारे उनका गलत ही है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें क्वेश्चन कौन सा चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 63 सेट ई का, उस हिसाब से 38 जो है हमारे सेट एच का जो है क्वेश्चन डिलीट हो गया है, जिसका 38 का आंसर हो गया हमारा बी। 38 का आंसर बी हो गया है, तो 38 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 38 क्वेश्चन नंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड क्या है, रीजनेबल, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी ने चेंज कर दिया और इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बी, ठीक है। ये बी आंसर दिया है, 1 एंड 2 इसका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन को भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को भी लोगों ने मोस्टली जो है सही मारा था। इसका आंसर चेंज हो गया है, तो इससे क्या है, इससे भी जो है स्टूडेंट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, सारे स्टूडेंट्स को देखे तो, बिकॉज इसका आंसर जो है चेंज हो गया है, तो इस वजह से इससे नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट को। अगर आप देखें तो दो क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उससे अभी तक हमें ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज इस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 84 को चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू सेट ई, और सेट एच के अकॉर्डिंग 109 क्वेश्चन नंबर को चेंज कर दिया है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बहुत हो रहा था, ठीक है। तो 84 का हमारा देखा जाए, 84 का यहाँ पे आंसर डी दिया गया है। 109 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा था। 109 जो कंट्रोवर्शियल था, जिसपे सब लोग आवाज़ उठा रहे थे, वो क्वेश्चन नंबर है। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया बिक्रम पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, सब इस पे आवाज़ उठा रहे थे और सबका एक्सपेक्टेशन था कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होकर ये क्वेश्चन का आंसर ही चेंज कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया नन ऑफ द एबव। तो जो नन ऑफ द एबव, अब ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मोस्टली लोग पढ़े होंगे, याद होगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि लोग इसका गलत ही मारे होंगे, अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो गलत ही अटैम्प्ट किए होंगे, या फिर लक अच्छा होगा तो गलती से जो है सही मार दिए होंगे, नन ऑफ द एबव मार दिए होंगे, नहीं तो प्योरली ये लक बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर चेंज करके भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वही बात रहती है कि पहले भी गलत था अभी भी गलत है, तो ये बात है। तो इसमें 109 क्वेश्चन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए, 85 भी देख लेते हैं। 109 के बाद 110, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट लोगों को इम्पैक्ट किया है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन जो बीपीएससी ने चेंज किया है, ये सारे स्टूडेंट का ये सही था, सारे स्टूडेंट का सही था, इसमें कोई ऐसा आवाज़ भी नहीं उठा रहा था, सारे स्टूडेंट का ये सही था, लेकिन पता नहीं कैसे ये भी जो डिलीट कर दिया है बीपीएससी ने। यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है 1939 में कौन बने थे, सबने श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे मारा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन आंसर दे दिया है डी। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, श्री कृष्ण सिन्हा वाज प्रीमियर सिंस 1937, तो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रीमियर इज चीफ ऑल्सो, देर वॉज नो पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर क्रिएटेड इन 1939, तो जब उस टाइम पे जो है कोई ऐसा पोस्ट ही नहीं था चीफ मिनिस्टर का, इस वजह से इसका आंसर डी होगा। ये दिया गया एक्सप्लेनेशन, और ये जो है स्टूडेंट लोगों को बहुत इम्पैक्ट किया है, बिकॉज सब ने श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे मारा था, और यहाँ पे आंसर बीपीएससी ने दे दिया है नन ऑफ द अबव। तो ये एक इम्पैक्टफुल क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को इम्पैक्ट किया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मतलब कि स्टूडेंट का यहाँ पे लॉस ही हुआ है मार्क्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चला गया, जो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए था वो एक्स्ट्रा नेगेटिव जा चुका है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग आगे देखें तो 140 क्वेश्चन नंबर को भी चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू सेट ई। 140 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 140 क्वेश्चन यहाँ पे जो सेट एच के अकॉर्डिंग 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 90 का डी होगा यहाँ पे। अब ये जो 90 क्वेश्चन नंबर है ना, ये ऐसा है कि किसी को इम्पैक्ट किया होगा अच्छा पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव किया होगा, बिकॉज ये भी तुक्का बेस ही क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन तुक्का बेस नहीं था ये, मोस्टली अगर आपको एक कोर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका सही आंसर मारेंगे, ये इंडो पैरासिटिज्म सही आंसर मारेंगे। लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप तुक्का ही मारेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका आंसर यही होना चाहिए और ये इसका करेक्ट आंसर भी है, तो इससे स्टूडेंट्स को गेन होगा, बिकॉज इसका सही आंसर यही है। जो सही से पढ़े हैं, जिनको पता है इसका आंसर क्या होगा, उन्होंने यही मारा था। पहले बीपीएससी ने जो है ये दे दिया था आंसर पैरासिटिज्म, लेकिन ये गलत था आंसर, ये फिर चेंज करके इसको ये दिया
तो ये आंसर सही होगा, तो इससे स्टूडेंट को +1 गेन हुआ होगा। तो सारे कुछ को देखकर हमें ये पता चलता है कि 5 क्वेश्चन हमने डिलीटेड भी डिस्कस कर लिया एंड 5 क्वेश्चन हमने जो चेंज हुए थे वो भी डिलीट कर दिए, तो चेंज हुए थे उसको भी चेक कर लिए। तो जो चेंज हुए थे 5 क्वेश्चन, उससे हमें एनालिसिस ये मिलता है कि जो चेंज वाले में जो है, जो हमारे चेंज क्वेश्चन है 5 में, तो 5 में हमारे जो चेंज हुए हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं उससे हमें लॉस हुआ है स्टूडेंट्स को, ठीक है। 2 क्वेश्चन से लॉस, 2 क्वेश्चन जो ऐसे चेंज हुए हैं जिससे स्टूडेंट को क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे स्टूडेंट को नो इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो मोस्टली देखा जाए तो थोड़ा सा बराबर ही टाइप का यहाँ पे रहता है कि जो जो नो इम्पैक्ट पड़ा है उसको भी गेन के कैटेगरी में ही ले लें। तो 5 क्वेश्चन जो चेंज हुए उसमें से 3 से सब देख लें तो गेन, एंड 2 से यहाँ पे लॉस हुआ है। और वही अगर हम लोग डिलीटेड क्वेश्चन में देखें, डिलीटेड क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ पे जो डिलीटेड क्वेश्चन है उससे स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन में देखें तो 3 से लॉस हुआ है, 2 से आपको डिलीटेड क्वेश्चन में गेन हुआ है। इस तरीके से 1 से गेन हुआ है और 3 से लॉस हुआ और 1 से जो है मिड इफेक्ट पड़ा है। तो इस तरीके से जो है हुआ है बीपीएससी में। तो ऑल ओवर अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट करें, तो ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट को मोस्टली जो है लॉस ही हुआ है सब ज़्यादातर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गेन जो भी आया है। और इस हिसाब से ये हमें कंक्लूज़न हमारा ये निकलता है कि जो भी कट ऑफ होगा वो डाउन ही होगा, कम ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मॉडरेट टू टफ थे, आसान नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वनडे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा टफ होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि लोग बोल रहे हैं कि 70 में तो 2000 सीट थे, तब जाकर जो है ऐसा कट ऑफ आया था, लेकिन 71st में तो सीट जो है 1200 समथिंग है। तो क्या होगा कि कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, तो बढ़ेगा तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बिकॉज सीट से एज अ मतलब बहुत ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मोस्टली इम्पैक्ट पड़ता है क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका क्या कट ऑफ पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ही आपका डिसाइड करेगा ना। अब क्वेश्चन पेपर अगर आप बीपीएससी में आईआईटी लेवल का ले आइएगा, भले ही सीट से इम्पैक्ट पड़ेगा बट माइनर इम्पैक्ट पड़ता है, सीट से आपका इम्पैक्ट बहुत माइनर रहता है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे इम्पैक्ट जो है मेजर रहता है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर ही तो डिसाइड करता है कि क्या होगा आपका फ्यूचर। तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखें तो मॉडरेट टू टफ भी था, ठीक है। उसके बाद जो सही सही आंसर थे स्टूडेंट्स के वो भी गलत हो गए, है ना। मोस्टली जो है लॉस हुआ है एज़ कम्पेयर टू गेन, थोड़ा बहुत हुआ होगा। और बाकी सारे स्टूडेंट्स अगर हम लोग पूछें तो उन लोगों का या तो 1-2 नंबर का जो है लॉस हुआ है, नहीं तो फिर जीरो, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और कुछ एक्सेप्शन तो रहेंगे ही, हर जगह एक्सेप्शन रहता ही है, तो किन्हीं लोगों का गेन भी हुआ होगा, ठीक है। वो प्योरली लक के ऊपर है। तो इस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो कट ऑफ आपका जो है अराउंड वही 75 से 78 तक ही होगा कट ऑफ। और हाँ मैं बता दूं, जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं उससे क्या करता है बीपीएससी, तो जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं इसको आप कैसे कैलकुलेट करिए, आप क्या करिए कि बस अपने मार्क्स को जो है आंसर, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जोड़ते जाइए, ठीक है, जोड़ते जाइए। और जो मार्क्स निकालिए, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं ना, तो टोटल क्वेश्चन अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन आपका 145 हो जाता है, ठीक है। और 145 में जितना आपने अटैम्प्ट किया, वो जैसे मान लीजिए 145 में आपने 130 अटैम्प्ट किया, और जितने आपके गलत हुए, मान लीजिए आपके 20 गलत हुए, ठीक है, तो उससे आप मार्क्स निकाल लीजिए। और जो भी आपका मार्क्स, मान लीजिए XYZ आपका मार्क्स आ गया, ठीक है, और जो भी आपका मार्क्स आएगा उसमें क्या करिए, आप +5 ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका मार्क्स आता है वही है आपका रियल नंबर, ठीक है, उतना ही नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज बीपीएससी का क्या कहना है कि अगर क्वेश्चन जो डिलीट होते हैं तो उस पर सारे स्टूडेंट्स को जो है +1 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। बिकॉज इससे क्या है कि मान लीजिए अगर उस तरीके से करने लगे बीपीएससी की, जिसका गलत था उसको उसका डिलीट हो गया है तो उसको जो है प्लस, उसको गेन हो जाएगा, और जिसका सही था उसका डिलीट हो गया है तो उसको लॉस हो जाएगा। अगर इस तरीके से बीपीएससी करने लगे तो क्या होगा कि जो ऊट पटांग जो है आंसर सबका आ सकता है, ऊट पटांग उनका नंबर आ सकता है, जिससे एक तरीके से आप देखें तो इक्विटी नहीं बैठेगी यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए सही नहीं रहेगा, इक्वालिटी नहीं रहेगा। तो इस वजह से बीपीएससी का ये डिसीजन रहता है कि जो मार्क्स है, जो डिलीटेड क्वेश्चन हुए हैं उससे सभी स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स दे दिया जाए, ठीक है, यही रहता है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मान लीजिए
जो आपको कैसे करना है कैलकुलेट, मैंने बताया ना 145 आप जो है टोटल क्वेश्चन लेकर चलेंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन 145 ही थे, ठीक है। उसमें से मान लीजिए आपने 130 अटैम्प्ट किया और 130 में आपका जो है मान लीजिए 20 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना मार्क्स आ जाता है, 103.33 आता है, ठीक है। ये आपका मार्क्स 103.33 आया। अब इसमें क्या करिए आप +5 कर दीजिए, ठीक है, +5 कर दीजिएगा। तो जो भी मार्क्स आपका आएगा वो आपका हो जाता है कि यही आपका एक्चुअल मार्क्स होगा, ठीक है। तो वो इसमें अगर +5 करते हैं तो 108.33 ये होगा आपका ओरिजिनल मार्क्स। तो इस तरीके से आप जो है अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो और यही मार्क्स होगा, बिकॉज बीपीएससी जो है डिलीटेड क्वेश्चन में सबको 1 नंबर दे देती है, आप उसको अटैम्प्ट करे हो नहीं करे हो, आप उसको सही अटैम्प्ट करे हो आप उसको गलत अटैम्प्ट करे हो, ठीक है। बिकॉज 17 बीपीएससी में भी बीपीएससी ने इसी रूल को फॉलो किया था इस वजह से। तो फाइनली अगर हम लोग कट ऑफ पे देखें तो कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ जो है उसी के अराउंड रहेगा। अगर आप देखें तो 75 से लेके 78 के अराउंड रहेगा, ठीक है। हो सकता है कट ऑफ जनरल मेल का, और अकॉर्डिंगली आप बाकी अपने कैटेगरी का भी देख सकते हैं कि आपका क्या कट ऑफ होगा, ठीक है। इंतज़ार करते हैं 8 तारीख तक। तो अभी ओएमआर को का फाइलिंग का टाइम है, तो 8 तारीख के बाद ही एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट आ सकता है। और आप लोगों सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मैं होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करें लाइफ में, और प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहें मुझे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब को शेयर करते रहें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।